स्त्री करेगी, पुरुष करेगा, माता करेगी, पिता करेगा, भाई बंधु करेंगे, मित्र करेगा, सेठ साहूकार करेगा। भजन करेगा कौन? भजन तो भाई जीव करता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। प्रभु के सन्मुख तो जीव जाता है। इसीलिए कहा पहले प्रथम ही भावुक भाव विचारे। आपको बताऊं, ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, प्रिया और लाल से भी सरस सहचरी का हृदय है। प्रिया जी का हृदय कैसा है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। रसघन मोहन मूर्ति ऐसे लाल जी है, कह रहे उनसे भी अधिक सरस सहचरी का हृदय है। आप देखो कितना कोमल हृदय होगा सहचरियों का, कैसी उनके हृदय की सरसता, मृदुता होगी। हमको देखो, अपने आप को देखें। ये और कहने आ जाते हैं हमको हमारा सखी स्वरूप का नाम दे दो। अरे सखी बन तो जाओ, नाम भी मिल जाएगा। पहले बालक होता है तब नाम रखा जाता है कि पहले ही नाम रख दिया जाता है? पता तो चले भाई, बालक होगा, कन्या होगी, तभी तो नाम धरोगे, या पहले ही नाम धर दोगे? पहले उस भाव तक पहुंच जाओ, नाम भी मिल जाएगा। ये जो नाम मिला है ये इसीलिए तो मिला है कि वहां तक पहुंच जाए। उस भाव तक, उस देश तक पहुंचाने के लिए तो ये नाम मिला है। पहले ये तो करो। यहां इस लोक में, इस संसार में आपके जीवन से थोड़ी खुशबू तो आए। हित की यहां उपासना है, हित के हैं हम दास, वैसी थोड़ी खुशबू तो हमारे जीवन से आए। ये प्रसंग आया तो मैंने आपको कहा, ये भूल हमसे नित्य होती है भाई, ध्यान रखना। और मैंने तो केवल अपना अनुभव आपसे कहा कि कभी कभी वहां पहुंच जाने पर अपने ही किसी किए हुए कर्म से कोई ऐसा विक्षेप होता है जो वहां से लौटा कर यहां ले आता है। इसलिए सावधान भाई, साधक सदा सावधान, सावधान रहना। जहां तक हो सके प्रेम सद्भाव बांटिए। हम श्री जी के हैं, हम श्री जी के हैं। इसलिए किस लिए हम ये काम क्यों करें? क्योंकि हम श्री जी के हैं। हमें केवल धन नहीं मिला, परम धन राधा श्री राधा, राधा राधा, हमें परम धन मिला है। हम श्री जी के हैं। यदि इस बात का गौरव है, इस बात का आदर है आपके जीवन में कि हम प्रभु के हैं, तो फिर वो आदर, वो गौरव, वो जीवन से प्रकट होना चाहिए ना। इतने दरिद्र भाव से हैं हम कि हम प्यार भरे दो मीठे बोल भी किसी को नहीं दे सकते, मुस्कुराते ही नहीं, मुस्कुराते नहीं, प्यार भरे दो बोल किसी को नहीं दे सकते। कितना दरिद्री होगा वो व्यक्ति भीतर से, जिसके पास ये भी देने को नहीं है, आदर देने को नहीं है। हमारे महाप्रभु जी के लिए क्या कहा जाता है कि नहीं, सब ही मान प्रद आप अमानी। कितना सम्मान महाप्रभु जी ने दिया। जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु जी का दर्शन करने आए तो महाप्रभु जी ने कितना भारी सम्मान श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वेश का किया कि भाई वो सन्यासी है। कितना बड़ा आदर महाप्रभु जी दे रहे हैं, वृंदावन रस का दान कर दिया। पर महाप्रभु जी कहते हैं भाई हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम सन्यासी, हम हैं गेही। आप सन्यासी हैं, हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ सन्यासी का गुरु नहीं हो सकता। हमने आपको वस्तु दे दी, आपको वस्तु मिल गई, अब आप इस रस के गान में उन्मत्त रहिए, आनंद करिए, इस रहस्य को प्रकट नहीं करिए। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपनी रचनाओं में कहीं स्पष्ट रूप से श्री महाप्रभु जी का नाम नहीं लिया। महाप्रभु जी ने वचन ले लिया था कि आप इस रहस्य को अभी उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना का उदाहरण लेकर कालांतर में फिर लोग धर्म का अतिक्रमण करने लगेंगे, मर्यादा का अतिक्रमण करने लगेंगे। ये तो एक अपवाद स्वरूप घटना थी ना। कभी कभी कोई घटना अपवाद स्वरूप होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप होता है, साधारण नियम से अलग हटकर हो जाता है, इस प्रकृति में भी हो जाता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप घटना घटी, पर आप महाप्रभु जी के मन में आदर देखिए। कैसा आदर प्रबोधानंद सरस्वती पाद को, कैसा आदर विठल दास जी को महाप्रभु दे रहे हैं। तेरी पहचान ते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। महाराज श्री ने जो 2 पत्रों का विवरण दिया, महाराज श्री ने ये घटना लिखी कि
महाप्रभु जी प्रसाद पा रहे थे, राजभोग का प्रसाद पा रहे थे। श्री विठल दास जी आए। अब हो सकता है वो प्रसाद पाकर आए हों, तो महाप्रभु जी ने अपनी थाली से वो बाजरे की रोटी तो विठल दास जी को प्रसाद स्वरूप दी। अब हो सकता है उनका पेट भरा हो, वो पूर्ण रूपेण पा नहीं पाए, बड़े संकोच में थे। महाप्रभु जी ने उनके मन का संकोच जानकर झट से उनकी थाली से वो रोटी उठाई और पा ली। अपने शिष्य की थाली से वो रोटी उठाई और पा ली। कैसा हृदय है ये? अब देखो कैसा हृदय होगा ये, कितना कोमल हृदय। ऐसा हृदय दुलरा सकता है राधा वल्लभ लाल को, ऐसा हृदय दुलरा सकता है प्रिया प्रीतम को, ऐसा हृदय श्री जी के निकट जाने योग्य है, ऐसा मन। दुनिया जमाने का बवाल हमारे भीतर भरा है। कैसी कैसी भावनाएं हमारे मन में हैं। यही तो काचे धर्मी में सेवक जी ने कहा, बुलाने को तो एक दूसरे को सखियों के नाम से बुला रहे, अरी सखी अरी सखी, और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, लात चल रही है, घूंसा चल रहे हैं, गाली हो रही है। ये मैंने नहीं कहा, ये तो सेवक जी ने कहा है, वो लिख रहे हैं। ये तो दक्षिण केस गहंत मुष्टि हनी और जाने क्या क्या बक रहे हैं। हम तो यहां इस बात पर ध्यान दें, भाई एक सहचरी का हृदय है कैसा, कैसा मन श्री जी के निकट जाएगा। जो हमारे भीतर नहीं है वो भी हम सारे संसार को दिखाने का प्रयास करते हैं। कितना दंभ, कितना पाखंड जीवन में भरा है। जो हम नहीं हैं, जैसे हम नहीं हैं वैसा भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैंने तो भाई थोड़ा सा ये अब आकर अनुभव किया, सब परत हटाकर देखा कि अंत में हम अपनी ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा हो, अपनी मान्यता चाहते हैं हम। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह के बाद सबसे सूक्ष्म जो है ना वो अहंकार है, सबसे गहरी जड़ है इसकी। ये जो कहा ना मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ, ये मान और बड़ाई अहंकार का पोषण ही तो करने वाले हैं। काम क्रोध लोभ मोह करिए ये सब निवृत्त हो जाता है, लेकिन जो जीव का अहंकार है ना, मैं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मान्यता, मेरा यश, मेरी कीर्ति, ये बना रहे, फिर इसकी जड़ सबसे गहरी है। और जब मैं था तब हरि नहीं। और संतों ने यहां पर निचोड़ दिया, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं था, जहां तक मैं था वहां तक तो मैं ही मैं था, और अब हरि है मैं नहीं। और अब हरि है तो फिर मैं नहीं हूं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी।